जय हिंद दोस्तों। आज से अब हम जो एक संविधान के जो है छोटे छोटे वीडियो 10 मिनट के 5 मिनट के वीडियो में एक पूरा जो है बेसिक पार्ट कंप्लीट कर देंगे। ये सीरीज हमारा जो है लगातार चलेगा। ये जो है संविधान के लिए रहेगा, स्पेशली बिहार एसआई, एमपी एसआई, यूपी एसआई, आरपीएफ एसआई, इवन दैट पीएससी के जो है जीएस के जो है प्री लेवल को कवर करेगा, जिसमें कि हम जो है डेली एक एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। दोस्तों देखिए, आज हम शुरू करते हैं संविधान। संविधान क्या है? भारत का सर्वोच्च जो है किताब है। भारतीय गणराज्य का जो है सर्वोच्च विधान ही संविधान है। समझ गए? संविधान एक मोटी किताब है। संविधान जो है एक्चुअल संविधान सभा का गठन हुआ इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको पारित किया। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने इसे संविधान को पारित किया और इसे लागू लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब देखिए, एक संविधान होता है। संविधान के तहत क्या होता है कि जैसे जो शासन जो है हम पे शासन करती है, जिसमें नियम कानून लिखा है, प्रधानमंत्री कैसे कार्य करेंगे, राष्ट्रपति कैसे कार्य करेगा, कोर्ट अपना कार्य कैसे करेगा, ये जो है संविधान में लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है। संविधान में जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह कैसे कार्य करेंगे, संविधान में लिखा हुआ है। इसमें पहले 8 अनुसूची थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूची है। भाग 22 है और अनुच्छेद जो है 395 है। तो संविधान सभा का जो है संविधान कब पारित हुआ? फाइनली 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान क्या है? भारत जो है भारत के सबसे बेहतर किताब है, विधान है ये, जिसके वजह से लोग हमें जो है शासन करेंगे, सरकार वगैरह जो है शासन करेगी। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह शासन किसके आधार पर करते हैं? इसके आधार पे, संविधान के आधार पे। अगर हम कोई जुर्म कर देते हैं, अगर मान लीजिए कि मैं किसी को गाली दे दिया, किसी को मार दिया, अगर कोई जो है विवाद कर दिया, तो कोई अगर हम जुर्म करते हैं तो अब आके पुलिस हमें उठा के लेके चली जाएगी। ये पुलिस उठा के ले जाती है आईपीसी के तहत, इंडियन पीनल कोड के तहत जो है पुलिस हमें जो है उठा के लेके चली जाएगी। और आईपीसी में होता है क्या? धारा। तो अगर हम जो है नॉर्मली रहे हैं, नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, कुछ कोई जुर्म नहीं किए हैं, तो ये जो है हमारे पे संविधान के द्वारा शासन किया जाएगा। ठीक है, जो नियम कानून लिखा है उसके हिसाब से। अगर कोई जुर्म कर दिए तो पुलिस उठा के लेके चली जाएगी आईपीसी के तहत, और इसमें क्या रहता है? धारा के तहत। ठीक है, कौन सी धारा वो आएगी, बताएगी भैया इस धारे के तहत आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। अब वो ले जाके कोर्ट में पेश करेगी, और कोर्ट में सीआरपीसी के तहत पेश किया जाता है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो आईपीसी और सीआरपीसी में दोनों में क्या होता है? धारा होता है। और संविधान में जो है क्या है? आर्टिकल है, अनुच्छेद है। टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग है। अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां 12 अनुसूचियां है। 12 अनुसूची का जो है डिटेल हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। देखिए, टोटल 12 अनुसूची है। पहले अनुसूची में जो है भारत राज्यों का संघ है। पहले अनुसूची में लिखा है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। इसमें टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे अनुसूची में वेतन के बारे में लिखा है। तीसरे अनुसूची में जो है शपथ के बारे में लिखा है कि भैया अगर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा तो कैसे दिलाएगा। ठीक है, कुछ लोगों का शपथ जो है डायरेक्ट जो है अलग से आर्टिकल में लिखा गया है। जैसे हमारे राष्ट्रपति का ले लीजिए, तो आर्टिकल का जो है आर्टिकल किसमें राष्ट्रपति के बारे में? तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। जब हम आगे राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। तो ये दुयोदशम जो आखिरी में स है ना, तो ये आर्टिकल अपना जो है आर्टिकल जो है 52 से शुरू होकर 61 तक जाता है राष्ट्रपति का, पकानी कोका दुयोदशम। तो इसमें जो 60 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 60 है, उसमें अलग से दिया है कि राष्ट्रपति का शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें जो है मंत्रिमंडल वगैरह के लिए शपथ की बात की गई है। ये जो है अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा के सीटों की बंटवारा है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। अनुसूची जो है 5 में एसटी एससी एक्ट है। अनुसूची 5 में जो है एसटी एससी के एक्ट है।
अनुसूची अगर 6 की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्य के 4 असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में जो है उसके बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। देखिए, ये 7 नंबर अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शक्तियों का विभाजन दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो है किस पे कानून राज्य बनाएगा और किस पे कानून केंद्र बनाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग सूचियां हैं, जैसे राज्य सूची है, केंद्र सूची है, समवर्ती सूची है, और जो इसके अलावा और मैटर है उसको अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया। टोटल कितने हैं? 4। लेकिन कभी कभी अवशिष्ट सूची को ना देके 3 ही मान लेते हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो अगर हम केंद्र सूची की बात करते हैं तो कुछ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप खुद ही दिमाग में लगा कर रखिए। केंद्र सूची का विषय क्या होगा? जो बिल्कुल केंद्र पे निर्भर हो, विदेशी निर्णय, विदेश से व्यापार होगा कि नहीं। जैसे अभी कनाडा का मैटर चल रहा है, तो कनाडा से व्यापार होगा कि नहीं ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, राज्य सरकार नहीं डिसाइड करेगी। किसी के साथ जो है सीमा का विवाद है या किसी के साथ किसी चीज के लिए रिलेशन की बात है, तो विदेशी जो रिलेशन है वो कौन से जारी करेगा? केंद्र सूची में रहेगा। मुद्रा की बात करते हैं अगर, तो मान लीजिए हर राज्य अपना अपना नोट छापने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो है जो मुद्रा है ये किसके पास है? केंद्र के पास है। ठीक है, बॉर्डर लाइन, सीमा वगैरह किसके पास है? केंद्र के पास है। इसके बाद जो देखते हैं, एक नेशनल हाईवे होता है और एक स्टेट हाईवे होता है, एनएच होता है, एसएच होता है। तो नेशनल हाईवे का काम जो है कौन देखेगा? केंद्र देखेगा। रेलवे का काम कौन देखेगा? केंद्र देखेगा। सेना से रिलेटेड कार्य कौन देखेगा? केंद्र देखेगा। तो आपको एज्यूम करना है, पूरा मैटर याद करना संभव नहीं है। तो बैंकिंग से रिलेटेड, बीमा से रिलेटेड केंद्र का हो जाएगा। सड़क परिवहन जो है केंद्रीय सड़क परिवहन, पानी वाला रास्ता का परिवहन। ठीक है, कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। रक्षा मतलब बॉर्डर लाइन की सुरक्षा, विदेशी मामले, फॉरेन से जो भी मैटर रहेगा, मुद्रा वगैरह के लिए, शांति युद्ध का मैटर हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट हो गया, नागरिकता हो गया। ठीक है, विदेशी व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, बीमा, राष्ट्रीय कंपनी, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये तो बहुत सारे मैटर है। अब 97 टोटल मैटर है। ठीक है, तो आपको जो ये 97 मैटर याद करने की जरूरत नहीं, आपको एज्यूम करने की जरूरत है। आप सोचिए कि केंद्र किस मैटर पे देखेगी। ठीक है, जितने भी सुरक्षा से रिलेटेड है, राष्ट्रीय सुरक्षा से, विदेशी व्यापार से, मुद्रा से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, ये सब किस पे आ जाएगा? ये सब जो केंद्र सूची का मैटर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगर राज्य सूची की, तो देखिए राज्य सूची में क्या मैटर आता है? राज्य सूची में राज्य का विषय आएगा, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस। पुलिस जो है किसका विषय है? राज्य का विषय है। राज्य न्यायालय, जेल, ये सब जो है किसका विषय है? राज्य का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, भारत के भीतर तीर्थ यात्रा, अगर आपको जो है मतलब उत्तराखंड का तीर्थ यात्रा करना है तो राज्य का मैटर है। इसके बाद जो है विकलांग और बेरोजगारों को जो है राहत देना, इसीलिए बेरोजगारी भत्ता सरकार देती है दोस्तों। ठीक है, तो विकलांग बेरोजगारों को जो है भत्ता देना। पुस्तकालय, संचार, कृषि, पशुपालन। देखो संचार जो है इंटरनल संचार की बात करें, कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड और पशुपालन से रिलेटेड। ठीक है, ये किसका मैटर है? ये राज्य का मैटर है। पशुपालन में आप मत्स्य पालन को शामिल मत करिएगा दोस्तों। मत्स्य पालन जो है अपना समवर्ती सूची में आता है और कई बार पूछा हुआ ये मैटर है। ठीक है, जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर और मत्स्य पालन भी दोस्तों इसी में आता है। मिस्टेक हो गया, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि जो है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब जो है जल, ये सब किसके मैटर में आ जाएगा? ये जो है अपना राज्य सूची का विषय आ जाएगा। अब देखो समवर्ती सूची क्या है? ऐसी जो है विषय जिसपे कि राज्य और केंद्र दोनों जो है वो बना सके, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। अब जैसे बात करते हैं आपराधिक मामले। ठीक है, आपराधिक मामला हो गया, राज्य की सुरक्षा, विवाह और तलाक। देखते हैं विवाह से रिलेटेड और तलाक से विषय भी, इसमें दोनों कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। कृषि भूमि के अलावा परिसंपत्ति, एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जो प्रॉपर्टी रहेगा उसके लिए भी जो है क्या करेंगे? केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा दोस्तों।
न्याय, साक्ष्य, शपथ, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोक, वन्य जंगली जानवर, ठीक है, पक्षियों की सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नियोजन, शिक्षा, श्रम कल्याण, खाद्य वगैरह, स्टाम्प, मूल्य नियंत्रण, ये सब किसके पीछे आ जाएंगे दोस्तों? ये सब मैटर है समवर्ती सूची के। समवर्ती सूची के लिए आप ऐसा ध्यान रखिएगा, जो केंद्र के लिए भी उसके लिए मैटर जरूरी हो, राज्य के लिए भी हो। जैसे कि हम बात करते हैं आपराधिक मामला, तो जो है आपराधिक मामले के लिए कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि हर राज्य में एक ज्यादा राज्यों में होता है, उस पर केंद्र भी जो है क्या करेगी, कानून बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। विवाह और तलाक से रिलेटेड मैटर, इस पे भी दोनों बनाएगा। शिक्षा, एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन केंद्र में आता है और नॉर्मल एजुकेशन हायर एजुकेशन के अलावा जो है ये दोनों में आता है। श्रम में से लेकर कल्याण, खाद्य सामग्री वगैरह, ये जो है किसमें आता है, इसमें आता है, ठीक है। एक होता है अवशिष्ट सूची, एक अपना जाता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में दोस्तों क्या ऐसा मैटर आता है जिसमें कि नया उत्पन्न हुआ, जैसे साइबर क्राइम अभी उत्पन्न हुआ है, साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम का मैटर किस में आ जाएगा, समवर्ती सूची में आ जाएगा। साइबर क्राइम के बाद दोस्तों अगर बात हम करते हैं कि ऐसे वो भी मैटर जैसे कि जो है परमाणु ऊर्जा, अभी हाल फिलहाल में आया, इसके बाद जो है स्पेस का मैटर, ये सब किस में आ जाएगा, अवशिष्ट सूची में आ जाएगा। तो जहां तक उम्मीद है कि आप जो है ये अनुसूची 7 आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि इसमें 4 सूचियां होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। केंद्र में जो है सुरक्षा आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, ठीक है, विदेशी व्यापार मामले वगैरह जो है केंद्र से रिलेटेड हो जाएंगे, हायर एजुकेशन भी केंद्र में आता है। राज्य से जो मैटर आ जाएगा, राज्य में जो है सुरक्षा आ जाएगा, कृषि, एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन वगैरह आ जाएगा, बेरोजगारी, विकलांगों को जो है सहायता, जनरली देखते हैं बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो इसी के तहत मिलता है, ठीक है। समवर्ती सूची में अगर देखते हैं तो आपराधिक मामले, राज्य की सुरक्षा, विवाह, तलाक, ठीक है, श्रम में कल्याण, शिक्षा, नियोजन, वन्य जंगली जानवर, वन्य जो है फॉरेस्ट आएगा समवर्ती सूची में दोस्तों। और अवशिष्ट सूची में जो है परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड मैटर हो गया, साइबर क्राइम हो गया, स्पेस का मैटर हो गया। इसी प्रकार अगर जो है हम इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको यहीं से तुरंत बता देते हैं आगे की और अनुसूचियां, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए बहुत शॉर्ट में बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, 8वीं अनुसूची में अपना भाषा है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। पहले जो है भाषा कितनी थी, पहले जो है भाषा जो है 14 भाषा थी, पहले भाषा 14 थी, अब वर्तमान में कितनी हो गई है, 22। 8वीं अनुसूची में भाषा दिया है, पहले भाषा 14 थी, अब जो है 22। अब इसके बाद 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार कानून था, भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून जो है दोस्तों, देखो भूमि सुधार कानून जो है 1951 में जो है पहला संशोधन हुआ था, 1951 में पहला संशोधन हुआ था भूमि सुधार से रिलेटेड, तो भूमि सुधार हो गया। इसके बाद जो है अनुसूची 10 में दल बदल कानून, अनुसूची 10 में दल बदल कानून, ठीक है, दल बदल कानून। दल बदल कानून के बारे में जो ये संशोधन कौन सा है, 52वां संशोधन है 1985, 52 संशोधन है 1985 में हुआ था दल बदल कानून। 11 की बात करते हैं तो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज, ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन था 1993 में। और अगर 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो पंचायती राज के बाद जो है नगर निगम या नगर पालिका से रिलेटेड था, ठीक है, नगर पालिका, नगर पालिका जो है 74वां संविधान संशोधन 1993, ठीक है। ये जो दोनों मैटर हैं ये जो है सत्ता के विकेंद्रीयकरण से होता है। क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीयकरण, क्योंकि सत्ता जो है छोटे लेवल पे चली जाती है दोस्तों, ये जो है गांव के प्रधान लोगों के पास या जो है शहर में जो है पार्षद लोगों के पास चली जाती है। ये अपना जो है पहला पार्ट रहा, इसमें जो है हमने अनुसूचियों के बारे में देखा है। दूसरे पार्ट में जो है इसको जो है दूसरा पार्ट में कल अपडेट करूंगा, कल जो है इसमें जिसमें कि हम भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे और भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।